नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। भाइयों और बहनों, साथियों तथा मित्रों, आज 1 जनवरी 2022 है। सबसे पहले मैं आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ साथ मैं उन तमाम नेटिव वॉरियर्स को नमन करता हूँ जिन्होंने भीमा कोरेगांव के युद्ध में पूना के ब्राह्मण पेशवा के 28,000 सैनिकों को परास्त कर समता इस देश में फिर से स्थापित करने का महान काम किया। साथियों, नेटिव वॉरियर्स ये नागवंशी महार समुदाय से थे जो ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने मुंबई या बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री में इन महार लोगों को सन 1750 के समय से सिपाही या सैनिक करके लेना शुरू कर दिया था। जो बैटल की लड़ाई लड़ते थे, जो युद्ध में खुद लड़ते थे एक सैनिक की हैसियत से, और इस प्रकार से नेटिव जो सैन्य थे वो बॉम्बे इन्फेंट्री में सन 1750 से लिए गए। और उसके बाद में ब्रिटिश कंपनी ने जहाँ जहाँ युद्ध लड़ा वहाँ ये महार बॉम्बे इन्फेंट्री के सैनिक उन युद्धों में लड़ते रहे हैं और कंपनी सरकार को विजय दिलाते रहे हैं। 1818 1 जनवरी भीमा कोरेगांव के युद्ध में 500 नेटिव महार सैनिकों ने, योद्धाओं ने पूना के भट्ट ब्राह्मण पेशवा के 28,000 सैनिकों को मार भगाया, गाजर मूली की तरह काट दिया और इस देश में जो है वर्णवादी और जातिवादी व्यवस्था थी उसको समाप्त करने की कोशिश की। इसके पहले जो पेशवा के साथीदार थे या पेशवावादी थे, ऐसे नागपुर के भोसले, ये इनके साथ में भी ब्रिटिश कंपनी का युद्ध हुआ और उस युद्ध में 1817 26 नवंबर को इन्हीं महार सैनिकों ने हिस्सा लिया और नागपुर के पेशवावादी जो राजा थे उसको परास्त कर वहाँ भी समता जो है स्थापित करने के लिए पहल की गई। साथियों, 26 नवंबर 1817 यह दिन इसी प्रकार जैसे कि
भीमा कोरेगांव का 1 जनवरी 1818 यह दिन याद किया जाएगा, उसी प्रकार विदर्भ में 26 नवंबर 1817 को याद किया जाएगा। साथियों, यह युद्ध में भी ब्रिटिश कंपनी की तरफ से नेटिव महार सैनिक जो है वो लड़े थे। उस युद्ध को महार सैनिकों ने बहुत ही कम समय में जीता था और जिस प्रकार से भीमा कोरेगांव में उन्होंने अपना महान पराक्रम बताया और पेशवा ये ख़त्म की, उसी प्रकार से नागपुर में पेशवावाद को भी ख़त्म किया गया। ये खुशी की बात है। इसलिए हम जब भीमा कोरेगांव को याद करते हैं, भीमा कोरेगांव को याद कर हम उन नेटिव वॉरियर्स को नमन करते हैं। 1 जनवरी 18 का युद्ध 1818 का युद्ध को याद करते हुए उनको हम सलाम करते हैं। उसी प्रकार से विदर्भ में हम जो 26 नवंबर जो 1817 का युद्ध जो हुआ है, जिसे हम सीताबर्डी नागपुर के युद्ध के नाम से जानते हैं, उसे भी हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी के साथ में जो पेशवाई है वो ख़त्म हो गई। अन्यथा पेशवाई को मदद करने के लिए दूसरे अनेक जगह से जो पेशवावादी लोग थे वो आगे बढ़ने की संभावना थी। तो साथियों, हमको ये 26 नवंबर 1817 से लेकर 1 जनवरी 1818 ये नेटिव वॉरियर्स, नेटिव योद्धा का जो पराक्रम है उसको हमको याद करना होगा। जहाँ कोरेगांव का युद्ध हमें याद है, उसी प्रकार के जो सीताबर्डी का युद्ध हुआ है और जहाँ महार सैनिकों ने अपना पराक्रम दिखाया है, उसे भी हमको नमन करना पड़ेगा और उन योद्धा को हमको याद करना पड़ेगा। साथियों, इतना कहकर मैं आज के दिन आप सभी जो नेटिव योद्धा है उन सभी उनके जो आज के वंशज है उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आने वाले वर्षों में अब आपको भीमा कोरेगांव के साथ साथ नागपुर में 26 नवंबर 1817 का जो सीताबर्डी पर जो पराक्रम महार नेटिव सैनिकों ने जो किया था उसको भी याद कर वहाँ भी हमको वंदन करना चाहिए। इतना मैं कहकर मैं अपने जो विचार है यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।